तो देख आज आम जो न्यूमेरिकल्स करवा से जगह केतटा फॉर्मूला ऊपर बेस कर तो कौन कौन से फॉर्मूला जा तो फर्स्ट तो मो मन रखार पड़ो देख आम जाने गोटे स्पेरिकल मिरर फॉर एनी स्पेरिकल मिरर सी कनकेव मिरर हो कि कन्वेक्स मिरर हो तार फोकल लेंथ इक्वल टू केते हबो ना तार रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 ठीक अछि। देन नेक्स्ट कौन अच्छी ना नेक्स्ट अच्छी मिरर फार्मूला रे कौन हम जानिचे ना 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ है ना। तो और इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एटा काहे गेला काहे ना एफ जगह रे जदी इन प्लेस ऑफ एफ जदी हमें r by 2 यूज करिवा ताहले हम पाइ जेबा 2 डिवाइडेड बाय r। देन नेक्स्ट आउ गोटे फॉर्मूला कौन ना मैग्निफिकेशन इमेजटा जो इमेज प्रोड्यूस हुए से जूम हुए मैं अधिक मैग्निफाई हुए ना डिमिनिश हुए बा जति भी डिमिनिश हुए कि मैग्निफाई हुए केते अमाउंट रे मैग्निफाई हुए ताको हम डिटरमाइन करिया पे मैग्निफिकेशन फार्मूला यूज करिया। तो हमें बेसिकली दीटा फार्मूला कौन कौन ना मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ए दीटा के यूज करके आज हम न्यूमेरिकल जगह स्टार्ट करिया ठीक अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो तुम स्क्रीन रे ही अच्छी स्क्रीन सब फोन को लैंडस्केप वाइज धर ठीक अच्छे फोन को समस्त लैंडस्केप मोड रे धर सो दैट तुमको क्लियरली देखा जीवो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कौन पढ़िया ना an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. Find the nature, position and magnitude of the image. तो क्वेश्चन समस्त लिखो फटाफट। पहला क्वेश्चन में कौन कही गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर गोटे कनकेव मिरर टू 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे गोटे ऑब्जेक्ट रखाई हेले जो कनकेव मिरर आगे रखाई से कनकेव मिरर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर केते ना से कनकेव मिरर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कनकेव मिरर रो रेडियस ऑफ कर्वेचर होची 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जदी 40 सेंटीमीटर ताले फोकल लेंथ केते हबो ना डिवाइडेड बाय 2 ता माने तमरो फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर एटा हमको दरकार कि फोकल लेंथ हमें बाहर न करी कैलकुलेशन करि परिया। तो फर्स्ट हमें देखिबो एडी गिवन कौन अच्छी ना फर्स्ट गिवन अच्छी हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन अच्छी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते अच्छी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना 10 सेंटीमीटर आउ कौन अच्छी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन अच्छी ठीक अच्छी रेडियस ऑफ कर्वेचर केते अछि 40 सेंटीमीटर हम कोन पचारछि फाइंड नेचर पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज रो नेचर कोन पोजीशन कोन मैग्नीट्यूड केते तार वैल्यू केते सेटा हमको से पचारछि। तो हम कोन देखिया सो देखो एबे फिगर देखिया देखो फर्स्ट तमे जदि बुझियार जो माने को कंफ्यूजन होची से माने कोन करि पारियो ए टाइप रे ड्राइंग करि पारियो अदरवाइज से माने डायरेक्ट तमे फार्मूला पकई के मते कैलकुलेशन करि पारियो। तो फर्स्ट रे डायग्राम को जदि देखिबा देखो एडा होची तमरो डायग्राम तो डायग्राम को जदि हम देखिबा एथरे कोन होईची ना गोटे कनकेव मिरर अछि ठीक अछि दिस इज ए कनकेव मिरर आ कनकेव मिरर रो फ्रंट रे कोन अछि गोटे इमेज टे सॉरी गोटे ऑब्जेक्ट अछि जहा तमरो गिवन अछि। तो ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस टा केते माने दिस डिस्टेंस ए डिस्टेंस टा केते ना ए डिस्टेंस टा होची तमरो पीबी ठीक अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हला पीबी दिस इज तो ए जो पीबी ए डिस्टेंस टा केते ना 10 सेंटीमीटर हेले देखो एटा हम साइन कन्वेंशन यूज करिया जदी हम साइन कन्वेंशन यूज करछे ताहले ऑब्जेक्ट टा केमिति अछि ना इमेज पोल टू लेफ्ट को अछि तो पोल टू लेफ्ट को जेहेतु अछि ए कोन हो माइनस हो तो ये हेला -10 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर हमर गिवन केते अछि ना 40 सेंटीमीटर अछि ऑलरेडी हमको दे दी छी रेडियस ऑफ कर्वेचर केते दी छी 40 सेंटीमीटर बट मु एठी लिखि छी -40 तो ए माइनस सिंबल टा कोन पाई ना
माइनस सिंबल इज ओनली बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। एट अगेन देखो साइन कन्वेंशन हिसाब से देखिया पोल टू लेफ्ट को अछि तमरो, ठीक अछि, रेडियस ऑफ कर्वेचर तमरो पोल टू लेफ्ट को अछि, तो जेहेतु पोल टू लेफ्ट को अछि सेही कारण रु ये हला -40, ठीक अछि। तो एबे कोन करिया मिरर फार्मूला यूज करिया। तो मिरर फार्मूला कोन ना 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2/r। हम गिवन अछि केते 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय -10, ठीक अछि, 1 डिवाइडेड बाय -10 u जगह रे तमरो u जगह रे कोन पड़ला ना -10 पड़ला, ठीक अछि। देन v केते ना v हला इमेज डिस्टेंस जोटा के हमर बाहर करियार अछि। देन 2 डिवाइडेड बाय r for रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमर केते अछि ना 40 सेंटीमीटर अछि, तो पकै दिया एटे -4, ठीक हला। तो एति जाई लेखा सब। तो फर्स्ट कोन हमर गिवन अछि ना गिवन अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो माइनस फॉर साइन कन्वेंशन। देन आमे कोन करछे मिरर फार्मूला यूज करछे। मिरर फार्मूला यूज करले 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय r। तो एई केस रे हमर कोन गिवन अछि u गिवन अछि r गिवन अछि, तो हमें v बाहर कर दे परिबा। तो u जगह रे केते पकेबा -10 पकेबा, r जगह रे केते पकेबा -40 पकेबा, तो हमर हला 1/-10 + 1/v इज इक्वल टू 2/-40, ठीक अछि। नेक्स्ट f f1 is 10/f। को साहिल कोन वाला रे। सो नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन आम करिया। तो कैलकुलेशन कले ऊपर स्क्रीन रे देखो एडी तमर कोन थिला ना 1/v अछि, 1/v को आमे रखी रे, ठीक अछि, 1/v एठी अछि। तो ए जो -1/10 -1/10 टा को राइट साइड को नै गेला हमर कोन हो +1/10 हे जिवो, ठीक अछि। तो देखो से हेइ छि ना नै, तो एठी हे गेला तमरो -1/20 जेमति अछि सेमति अछि। -1/20 काहे गेला ऊपर थिला 2 तळे थिला 40, तो 2 डिवाइडेड बाय 40 कर देला हमर हे गेला 1/20। तो -1/20 प्लस एपडे एटा -1/10 नै थिला, तो राइट साइड को आसला ये गेला +1/10। तो टोटल हे गेला केते -1/20 + 1/10। कैलकुलेशन करो केते आछि 1/20 प्लस रे आसला आंसर, ठीक अछि। दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ता माने इमेज टा 20 सेंटीमीटर रे फॉर्मेशन हला। ले 20 सेंटीमीटर v माने एटा कोन अछि ना पॉजिटिव रे अछि। पॉजिटिव रे अछि माने केमिति फॉर्मेशन हबो ना स्क्रीन रो राइट साइड को फॉर्मेशन हबो, बा इमेज टा कोटे फॉर्मेशन हबो मिरर भितरे फॉर्मेशन हबो लाइक दिस। इमेज रे देखो एठी मिरर भितरे तमरो इमेज टा फॉर्मेशन हेछि। ऑब्जेक्ट रो इमेज टा कोटे फॉर्मेशन हेछि मिरर भितरे फॉर्मेशन हेछि, ठीक अछि। तो जेहेतु मिरर भितरे ये फॉर्मेशन हेछि, तो ये को टाइप रो इमेज हला ना दिस इज ए वर्चुअल इमेज। देन देखिए को कोन मैग्निफाइड, दिस इज ए मैग्निफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक अछि। दिस इज ए इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट तो एटा काहे के सेमति हला देखो से एडी गिवन कोन अछि रे ऑलरेडी तमरो सेंटर ऑफ कर्वेचर अछि -40। सेंटर ऑफ कर्वेचर माने -40 जदी फोकल लेंथ केते हबो ना फोकल लेंथ हे गेला -20, ता माने ई ऑलमोस्ट एति के डिस्टेंस आसियो, ठीक अछि। एटा मन करो फोकल लेंथ, ताहले एटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर अधा होछि फोकल लेंथ, ता माने ऑलमोस्ट एति के जे तमरो फोकल लेंथ रहउछि। तो फोकल लेंथ रो भितरे से फॉर्मेशन हला। फोकल लेंथ भितरे जेहेतु ऑब्जेक्ट रही छी, ऑब्जेक्ट जेहेतु फोकल लेंथ भितरे रही छी, तो आमे जति कनकेव मिरर रो रे डायग्राम जगह देखिबा, जदि हमें कनकेव मिरर रो रे डायग्राम जगह देखिबा जहा ऑलरेडी डिस्कशन हे जायछि, सेठी हमें कोन देखिबा ना जते बेले हमें गोटे ऑब्जेक्ट टाकू फोकल लेंथ और पोल भितर रखुचे, जते बेले हमें गोटे ऑब्जेक्ट टाकू फोकल लेंथ और पोल देखो दिस इज फोकल लेंथ, हां फोकल लेंथ और पोल ए मझिरे जदि ऑब्जेक्ट रहला ताले सब बेले वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हबो। तो एठी कोन हला हमरो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हला। देन जो वर्चुअल इमेज टा फॉर्मेशन हला तार मैग्निफिकेशन केते माने से देखो
साइज रे बड़ हो जाई तो बड़ हो जाई माने केते अमाउंट रे मैग्नीफाई हेची ना मैग्निफिकेशन पे एकदम सिंपल फार्मूला माइनस v डिवाइडेड बाय u तो माइनस जगह रे माइनस रहिला ठीक अछि माइनस जगह रे माइनस रहिला देन v माने हला कोन इमेज डिस्टेंस हमर केते आसिला 20 सेंटीमीटर आसिला इमेज डिस्टेंस आसिला हमर 20 सेंटीमीटर तो 28 पकाला प्लस देन हमको ऑलरेडी गिवन अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अछि माइनस 10 सेंटीमीटर तो माइनस 10 सेंटीमीटर पड़ला तो ये माइनस को माइनस कैंसिल हो गला रहला केते 20 डिवाइडेड बाय 10 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2 तो ता माने इमेज ता कोन हला ऑब्जेक्ट टू 2 टाइम डबल मैग्नीफाई हे गला ता माने इमेज ता द्विगुण होई कि तुमको देखा गला ठीक अछि तो एथिरे कार्बन डाउट रहिला कहि पारो अनम्यूट कर निजे को कह जार किछि जदी डाउट अछि सर न्यूमेरिकल कोड की एया सब लेखा पड़ो सर लिखियो कंक्लूजन नि आतम केमि करियो भलो क्वेश्चन अरे बड़ा अजब क्वेश्चन पचारलो तो लिखिबो ना मु सेति पे तो स्क्रीन रे तो मु शेयर करछि तुम संगे संगे लिखिबो न बुझियो केमति एटा तमरो क्वेश्चन देन एटा तमरो स्टेप फर्स्ट स्टेप तापर एटा सेकंड स्टेप गोटे पेज रहिलानी तो दुईटा पेज रे करा हैछि सेति पे तो कहली खाता पेन सब बाहर कर बसी लेखो ओली ठीक अछि लेखो सब हां सर लिखो जी सर थैंक यू सर ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉଟ୍ କିରେ तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हां सर ओके हां ठीक सर अछि तो नेक्स्ट हां क्वेश्चन सर ठीक है कोन हला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन रे अछि सब लेखो फटाफट ए कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई सर फर्स्ट आंसर लास्ट सर टिक के देखे जानते देखो हला सर ना ना तो नेक्स्ट जाउची म्यूट कर थैंक दिया यू रे सर सब कथा सरला पर म्यूट कर दो तो So next question देखो question number 2 a candle flame 3 centimeter high is placed at a distance of 3 meter from a wall. How far from the wall must a concave mirror be placed so that it may form 9 centimeter high image of the flame on the same wall? Also find the focal length of the mirror. तो क्वेश्चन कौन कहिछि फर्स्ट रे बुझ ना गोटे कैंडल अछि कैंडल रो फ्लेम ना 3 सेंटीमीटर उच्चरे जळुछि ठीक अछि या कैंडल रो ऊपर जो जळु थाए कैंडल जो पार्ट से केते अछि ना 3 सेंटीमीटर हाइट रो अछि हेले ता आगे हम कोन करछि गोटे मिरर टाउ रखिछे को टाइप रो मिरर रखिछे ना गोटे कनकेव मिरर को रखिछे तो कनकेव मिरर सब बेले रियल इमेज फॉर्मेशन करे तो कनकेव मिरर जते बेले रियल इमेज केते बेले फॉर्मेशन करियो ना जते बेले ऑब्जेक्ट टा बियॉन्ड फोकस रहिथिबो हां फोकस टू बाहर रहिथिबो तो फोकस टू बाहर रहिले से रियल इमेज फॉर्मेशन करे हेले से इमेज टा कोठी पडुची आ केते हाइट रे अछि से जिंसडा हमको देछि हाउ फार हेले पोजीशन टा से केमि दे दिए देखो एग्जैक्टली से पोजीशन टा तमरो मिरर टू पोजीशन देनी से पोजीशन कोठी देछि ना फ्रॉम द वॉल रो से पोजीशन देछि डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर कोठू ना फ्रॉम द वॉल से मिरर पाखरु देनी ठीक अछि मिरर टू केते हमको सेटा बाहर करियार अछि ना कैंडल टा मिरर टू केते डिस्टेंस रे अछि सेटा हमको बाहर करियार अछि से देछि कोन ना मिरर सॉरी कैंडल टा वॉल रो बा कांथ पाखरु केते दूर रे अछि सेटा देछि तो कांथ पाखरु केते दूर रे अछि ना 3 मीटर दूर रे अछि तो से कोन कहिछि ना सेटा को हमें केते दूर रे रखिले ऑब्जेक्ट रो पोजीशन बा कैंडल रो पोजीशन केते दूर रहले कांथ ऊपर गोटे 9 सेंटीमीटर हाई रो इमेज 9 सेंटीमीटर हाई फ्लेम रो इमेज के फॉर्मेशन हबो ठीक अछि 9 सेंटीमीटर हाई हाइट रो गोटे फ्लेम के फॉर्मेशन हबो कोड फॉर्मेशन हबो कांथ ऊपर फॉर्मेशन हबो तो एटा के इमेजिन करिया जे कष्ट होची तो हमें एटा देखि दबा केमिति सिचुएशन हेथिबो देखो
फिगर को देखो ये तो देखो एटा हला तमरो ऑब्जेक्ट ठीक अछि बा तमरो दिस इज कैंडल ठीक अछि ये हला तमरो कैंडल एटा कांथ पाखरु माने एठु एटा हला तमरो वॉल हां ए कांथडु से केते डिस्टेंस रे अछि ना कांथडु 3 मीटर डिस्टेंस रे अछि एठु से 3 मीटर डिस्टेंस रे अछि बट एठु केते अछि हम जानने मिरर टू तार डिस्टेंस केते हम जानने मिरर टू तार डिस्टेंस केते हम जानने हम कोड जानचे ना कांथ पाखरु डिस्टेंस टा जानचे तो मिरर टू डिस्टेंस केते हबो मने करो मिरर टू डिस्टेंस हला x धरिनो मिरर टू डिस्टेंस हला x ठीक अछि तो देन आउ हमको कोन गिवन अछि ना हाइट ऑफ द फ्लेम माने दिस इज गिवन हां हाइट ऑफ द फ्लेम एटा केते गिवन अछि ना हाइट ऑफ द फ्लेम हमको गिवन अछि 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द फ्लेम हमको केते गिवन अछि ना 3 सेंटीमीटर हाइट अछि ठीक अछि फ्लेम र हाइट 3 सेंटीमीटर अछि हले क्वेश्चन हिसाब रे हमर इमेज कोटे फॉर्मेशन नबा कथा ना क्वेश्चन हिसाब रे हमर इमेज कांथ ऊपर फॉर्मेशन नबा कथा दिस इज वॉल तो एटे फॉर्मेशन नबा कथा हले तुम कहि पारे एटा आगो काहे कि अछि आगो को एति पई अछि जे जदी मु एटा ड्राइंग दा कांथ ऊपर ही एग्जैक्टली कर देबी ताल त मु जणा पडियो से कारण मु कांथ रे टिके छाडी करछि सो दैट तुम जानि परियो बट इमेजिन करो जे एटा कांथ ऊपर ही अछि तो जदी एटा कांथ ऊपर अछि ताहले एई डिस्टेंस एई हाइट ता केते हिथिबो ना एई हाइट ता हिथिबो तमरो 9 ठीक अछि जोटा कि हमको गिवन अछि ऑलरेडी h2 दिस वन ठीक अछि देखो एटा हमर h2 दिस इज 9 सेंटीमीटर हमको ऑलरेडी गिवन अछि हला तो फर्स्ट रे कोन हला ना कैंडल हाइट केते अछि 3 सेंटीमीटर अछि कांथडु केते डिस्टेंस रे अछि 3 मीटर डिस्टेंस रे अछि हाइट 2 बा इमेज रो हाइट h2 बा इमेज रो हाइट केते अछि ना 9 सेंटीमीटर अछि तो हमें एबे नै गले कोन एज्यूम करिवा लेट एज्यूम करो कोन एज्यूम करिया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते डिस्टेंस रे अछि ऑब्जेक्ट ता मने करो मिरर टू x डिस्टेंस रे अछि ताहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हबो x सेंटीमीटर हे गला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ठीक अछि देन इमेज डिस्टेंस केते हबो इमेज ता कांथ ऊपर फॉर्मेशन होची हेले कांथ टू ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस केते ना कांथ टू ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस होची 3 मीटर देन ऑब्जेक्ट टू मिरर भितर डिस्टेंस होची केते x सेंटीमीटर तो टोटल डिस्टेंस तमर केते हे गला ना x + 3 मीटर डिस्टेंस तमर हे गला डिस्टेंस केते हे गला ना x + 3 एटा कहार डिस्टेंस दिस इज इमेज डिस्टेंस ठीक अछि ये हला तमर इमेज डिस्टेंस केते हला x + 3 इमेज डिस्टेंस हला x + 3 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हला ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हला x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम एज्यूम करले x सेंटीमीटर होले सो दैट सही हिसाब रे इमेज नंबर चेंज हे गला केते ना 3 + x हे गला ठीक अछि देन आपको हमें साइन कन्वेंशन एठी यूज करिया तो साइन कन्वेंशन यूज करले कोन होचे देखो ना यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करले दिस इज योर u फॉर कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमर केते x मीटर ठीक अछि एटा ठीक से क्लियरली विजिबल होनी बट दिस इज योर x मीटर दिस इज x मीटर तो सही हिसाब रे इमेज डिस्टेंस हमर केते हला ना बा पोजीशन ऑफ इमेज केते हला ना x + 3 हेले एठी देखो x अछि कि नाही एठी अछि -x तो ये माइनस टा कोन पई ना माइनस टा हला साइन कन्वेंशन पई माइनस काहे गेला साइन कन्वेंशन पई काहे कि ना तमे पिक्चर रे देखि पारो पिक्चर रे कोन देखुचो ना ऑब्जेक्ट टा लेफ्ट रे अछि इमेज टा भी लेफ्ट रे ही अछि दीट जाको पोल टू लेफ्ट रे अछंती ऑब्जेक्ट इमेज से कारण दीट जा तमर कोन हला माइनस हला ठीक अछि देन तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हला -x इमेज डिस्टेंस हला -x + 3 आउ कोन गिवन अछि ना हाइट गिवन अछि ओ हाइट गिवन अछि ना ऑब्जेक्ट रो हाइट केते h1 3 सेंटीमीटर इमेज रो हाइट केते गिवन अछि ना 9 सेंटीमीटर हले एइटे जेहेतु हमरो रियल इमेज फॉर्मेशन होउची तो रियल इमेज ता सब बेले कोन हबो इन्वर्टेड माने उल्टी जाइथिबो जेमि हमर एटे फिगर रे अछि हां इन्वर्टेड इमेज सब बेले फॉर्मेशन हबो तो जदी फिगर टू अपवर्ड अछि पॉजिटिव जदी डाउनवर्ड अछि नेगेटिव तो हमर एटे डाउनवर्ड आछि से कारण हमर ये कोन हला माइनस हे गला ठीक अछि तो हाइट h2 हे गला -9 तो एबे हमें जानिबा
मैग्निफिकेशन रो फार्मूला यूज करिया तो मैग्निफिकेशन पे फार्मूला कोन m इक्वल टू माइनस v बाय u जोटा हमें लास्ट क्वेश्चन यूज करले बट आउ कोन अछि ना हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस इज आल्सो ए फार्मूला मैग्निफिकेशन में आउट फार्मूला कोन ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द sorry height of the image divided by height of the object so m is equal to minus 9 divided by 3 minus 9 कहा पाई image distance sorry image रा height हला minus 9 divided by object रा height हला 3 तो minus 9 divided by 3 is equal to minus को minus रहिला एटी जेमिति minus अछि सेमिति तमर minus रहिला v divided by u तो v माने केते हमर एटी अछि देखो minus x plus 3 तो ये माइनस ए माइनस टा बाद है हमर एटे पड़ला केते माइनस x plus 3 ठीक अछि तो माइनस x plus 3 दिस वन माइनस x plus 3 v देन असला u केते अछि देखो x plus 3 u सॉरी u हला x ठीक अछि तो एडे हला u minus x ये माइनस को माइनस कैंसिल आउट हे जिवे ठीक अछि तापर एपडे लेफ्ट पटे उटे माइनस अछि राइट पटे उटे माइनस अछि तो टोटल कैंसिल हे गेला हम पाखरे केवल पॉजिटिव टर्म रहिला तो 3 को 9 रे डिवाइड कर देले रहिला केते आ रहिला 3 ठीक अछि देन हम एबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दवा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देले x 3 ये हे गेला 3x एपडे किछ नै माने 1 अछि तो ये हे गेला x plus 3 ठीक अछि तो 3x is equal to x plus 3 तो 3x एडी x अछि x ता जदी हमर लेफ्ट साइड को आसीबो x ता जदी एडी लेफ्ट को आसी कोन हो माइनस हिजबो तो 3x minus x केते गेला 2x ठीक अछि तो 2x is equal to केते ना 2x is equal to 3 that implies x equal to केते 3/2 is equal to 1.5 मीटर तो x रो वैल्यू केते आसिला ना x रो वैल्यू आसिला 1.5 मीटर ठीक अछि तो 1.5 मीटर डिस्टेंस रे से अछि ऑब्जेक्ट ता कोठे अछि ना मिरर टू 1.5 मीटर डिस्टेंस रे अछि ता माने हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते आसिला 1.5 मीटर बा साइन कन्वेंशन हिसाब रे देखले -1.5 मीटर यदि साइन कन्वेंशन हिसाब रे देखुचे ताले केते होचे -1.5 मीटर देन इमेज डिस्टेंस केते हला ना -1.5 प्लस 3 काहे कि x प्लस 3 थिला तो x प्लस 3 माने केते -1.5 -3 तो ये गला केते -4.5 मीटर तो इमेज ता केते डिस्टेंस रे फॉर्मेशन होची ना -4.5 मीटर डिस्टेंस रे फॉर्मेशन होची सो एबे जदी हमें फिगर को देखिबा देन एटे देखो ए जो डिस्टेंस bp ठीक अछि ए जो डिस्टेंस bp जोडा हमर हमें x कंसीडर करथिले आर वैल्यू केते आसिला आर वैल्यू आसिला 1.5 मीटर ठीक अछि आर वैल्यू आसिला 1.5 मीटर बट एटा हमको ऑलरेडी केते गिवन अछि एटा हमको गिवन अछि 3 मीटर ठीक अछि तो ये जो टोटल डिस्टेंस ता केते गेला हमरो ए टोटल डिस्टेंस ता केते गेला ना ये गेला 4.5 मीटर ठीक अछि बट साइन कन्वेंशन हिसाब रे देखला हमर केते होबो एटा ए सब जगह रो वैल्यू हमरो माइनस रे होबो ठीक अछि ए सब जगह वैल्यू हमरो माइनस देन हम क्वेश्चन में से पचारछि कोन देखो ना क्वेश्चन में कोन पचारछि फाइंड आउट डिस्टेंस पचारथिला जोटा कि हम बाहर सरला आ नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर तो फोकल लेंथ पे कोन करिया हम जानचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन अछि इमेज डिस्टेंस गिवन अछि मिरर फार्मूला यूज करो फोकल बाहर पडियो ठीक अछि तो मिरर फार्मूला कोन ना 1/f डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v तो 1/u जगह केते -1.5 सेमिति v जगह केते -4.5 तो ये हला -1 डिवाइडेड बाय 1.5 -1 डिवाइडेड बाय 4.5 तो टोटल ले गला एटा तुम कैलकुलेशन करिए ये हला 15 ऊपर वाला 10 ठीक अछि 10/15 माइनस 10/45 ठीक अछि तो 15/45 रे एलसीएम ले 45 आसीबो देन आको तुम सॉल्व कर देले ये जिवो -8/9 so 1/f इक्वल टू आसिला -8/9 ठीक अछि 1/f इज इक्वल टू -8/9 तो f इक्वल टू कोन हो ये उल्टी जिवो उल्टी केते हो ना 9/8 हो
तो 9/8 को तुम जो डिवाइड करिवो केते आछी ना 1.125 आसीबो ठीक अछि 9/8 को तुम डिवाइड कले केते पाइबो ना 1.125 पाइबो हेले देखो एठी तमर आंसर कोन आसिला माइनस रे आसिला माइनस रे आसिर कोन इंडिकेट करछि ना फोकल लेंथ रा मध्य पोल टू लेफ्ट रे अछि तो देखो फोकल लेंथ रा पोल टू लेफ्ट रे अछि ना नै हम देखिया देखो तो एटा तमरो फोकल लेंथ ना फोकल लेंथ रा हमरो मिरर एटा जदि हमरो टोटल स्फीयर होछि जदि स्फेरिकल सरफेस एई टाइप रा आस्तांदा एई डायरेक्शन जाई थांदा तो एठू ये पोल टू लेफ्ट रे ही अछि फोकस टा ठीक अछि पोल टू जेहेतु फोकस टा लेफ्ट रे अछि तो फोकल लेंथ हमरो सेही कारण माइनस रे आसिला माइनस केते आसिला माइनस 1.125 आसिला ठीक अछि कार कोन डाउट रहिला एथरे कहि पारो अब ये को सर ठीक अछि ओके म्यूट कर दियो कहूची देखा हमर क्वेश्चन रे कोन देछि ना क्वेश्चन रे देछि 3 सेंटीमीटर फ्लेम हाइट माने h1 सिंपली हला हमें डायरेक्ट पूरा न्यूमेरिकल बेसिस रे जिबा h1 हला 3 सेंटीमीटर दे दिछि देन वॉल टू डिस्टेंस देछि 3 मीटर ठीक अछि वॉल टू डिस्टेंस देछि 3 सेंटीमीटर सॉरी 3 मीटर एटा केमिति यूटिलाइज करिया एबे पे हमें एको डिस्कशन करिया नि नेक्स्ट आसिले हमें एडी की ना आउ कोन देछि ना इमेज रा हाइट देछि इमेज रा हाइट केते देछि ना 9 सेंटीमीटर देछि तामाने एठी हमको मैग्निफिकेशन इनडायरेक्टली दे देला इनडायरेक्टली हम कोन दे देला मैग्निफिकेशन दे देला देन आउ कोन देछि हाइट ऑफ द सॉरी डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल देछि हेले डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर केते देछि तो एठा हमें फिगर देखिया तो फिगर रे देखो ए वॉल टू ऑब्जेक्ट रो वॉल टू कैंडल हां ए जो कांथ टू कैंडल रो डिस्टेंस तुमको दे देछि केते ना 3 मीटर दे देछि ठीक अछि तो एठी तुमको डिस्टेंस केते दे देछि ना 3 मीटर दे देछि बट आमु कोन दरकार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दरकार आमु कोन दरकार इमेज डिस्टेंस दरकार हमको आउ कोन दरकार ना हमको दरकार फोकल लेंथ ठीक अछि हमको एक तीनटा जिंस दरकार कोन दरकार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दरकार इमेज डिस्टेंस दरकार फोकल लेंथ दरकार तो हम तीनटा जगह पे तीनटा अननोन नबानी तो गोटे अननोन नबा से गोटे अननोन ना कोन ना हमें मनकर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा कोटा ना एटा पीबी इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पीबी टा को हम केते नेले मनकर x नेले ता माने हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हेला x मीटर हेला फॉर एग्जांपल x मीटर ठीक अछि तो x मीटर हे गेले इमेज डिस्टेंस ता केते हबो इमेज टा एठी अछि तो एठी टोटल डिस्टेंस ता हबो ना नहीं एठी टोटल डिस्टेंस ता ले केते होछि ये अछि 3 ये अछि x तो ये हे गेला केते 3 + x ठीक अछि 3 + x तो तमरा इमेज डिस्टेंस केते हे गेला 3 + x बा x + 3 मीटर हे गेला ठीक अछि एबे हमें साइन कन्वेंशन यूज करिवा और फार्मूला यूज करिया तो देखो साइन कन्वेंशन जदि हम यूज करूछे कोन होची ना यूजिंग साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हला -x मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता केते हला ना -x मीटर दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हला -x मीटर इमेज डिस्टेंस केते हला -x + 3 मीटर इमेज डिस्टेंस हला -x + 3 मीटर ऑलरेडी गिवन कोन अछि h1 3 सेंटीमीटर h2 -9 सेंटीमीटर काहे कि ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन है इन्वर्टेड इमेज है किया जो को ये है वाला माइनस तो ये देखो सेंटीमीटर अछि तो आपा में मीटर रे कन्वर्ट करिया दरकार कि ना मीटर रे कन्वर्ट करे किछ दरकार नै काहे कि मैग्निफिकेशन जत्तो बेला आछि सेंटीमीटर कैंसिल हे जिवो तो आमु केवल गोटे होल नंबर ही रहइबो ठीक अछि आमु जेहेतु केवल गोटे नंबर ही रहइबो आ कोनोसी यूनिट रहइबो तो एटा हम सेंटीमीटर मीटर रे कन्वर्ट करे किछ आवश्यकता नाही देन तो हमको गिवन कौन अच्छी आम कौन जाचे ना मैग्निफिकेशन इक्वल टू h2 डिवाइडेड बाय h1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u तो h2 डिवाइडेड बाय h1 को h2 केते -9 पड़ला h1 केते 3 तो 9 रो 3 गला रहला केते 3 तो ये गला -3 इट अछि एठी केते अछि माइनस को माइनस ऑलरेडी अछि ठीक अछि तो v कोन -x + 3 तो माइनस ऑफ x + 3 अछि ना नै माइनस ऑफ x + 3 पड़ला देन u केते u हला हमर -x u हला -x तो -x पड़ला तो माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल हे गेले तो एठी रहिला गोटे माइनस एपटे देखा आ गोटे माइनस अछि तो ए दुटा माइनस भी कैंसिल हे गेले
तो टोटल होल टर्म रे केवल पॉजिटिव टर्म्स ही रहिला तो एठी केते अछि 9/3 मींस ये अछि 3 ठीक अछि 9/3 मींस एठी हमर केते अछि ना एठी हमर 3 अछि ठीक अछि तो एठी हमर x अछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले ये गेला 3x एठी रहिला केते x + 3 तो 3x = x + 3 ता माने 2x = होला केते 3 दैट इंप्लाइज x = केते होला 3 ये दुईटा को तळो पळे आसिला तो ये डिवाइड हे गेला तो ये हे गेला केते 3 divided by 2 तो 3 divided by 2 केते 1.5 ठीक अछि 3 divided by 2 माने केते हला 1.5 तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमर आसिला x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमर x थिला तो जार वैल्यू आसिला -1.5 ठीक अछि देन इमेज डिस्टेंस हमर थिला केते -4.5 ठीक अछि -4.5 तो एबे हम से कोन पचारची फोकल लेंथ पे हम कोन फार्मूला जानि छे 1/f = 1/u + 1/v = -1/1.5 - 1/4.5 ठीक अछि तो पकाई दियो कैलकुलेशन कर दियो तमर पळे आछि फोकल लेंथ केते -1.125 मीटर एला तमर आंसर सर u = -1.5 मीटर केनते आवला सर हां u = -1.5 मीटर जोगरे एटे देखो हां सेटा वैल्यूडा 1.5 मीटर आसला बट साइन कन्वेंशन से कोड अछि मिरर तो पछरे अछि ना नहीं तो मे पोल टू लेफ्ट को अछि पोल टू लेफ्ट को अछि जे तो पोल टू लेफ्ट को अछि तो से कारण सेटा माइनस होला हां सर नेक्स्ट तो हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम को दिबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन Next question कौन अछि when an object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror गोटे convex mirror टे दे देछि हां convex mirror तो object distance केते देछि 60 cm देछि magnification केते देछि हाफ देछि से पचारते कोन ऑब्जेक्ट टा को कोठे रखले magnification 1/3 ऑब्जेक्ट टा सॉरी magnification टा 1/2 न होई 1/3 केते बेला तो देखो हमें सब तरह तो दीटा फार्मूला रा दीटा क्वेश्चन हमें कोन करले ना डायग्राम करिके कले तो डायग्राम न करी करिया ट्राई करिया एटा ठीक अछि so when an object is placed question सब लिखि दियो object is placed at a distance of 60 cm from a convex spherical mirror ता माने हम एडी कोन नोचे convex mirror नोचे ठीक अछि convex mirror देखियो केमति रे ए टाइप आसीयो तो convex mirror ठीक अछि तो तमरो इमेज एमिति फॉर्मेशन हबो एठी तमरो ऑब्जेक्ट रहइबो ठीक अछि तो इमेज ता तमरो कोड फॉर्मेशन हबो एई पटे मिरर भीतर ही सब बळे इमेज फॉर्मेशन हबो वर्चुअल इमेज सब बळे फॉर्मेशन हबो तो v तमरो हबो पॉजिटिव हबो आ कोन पॉजिटिव हबो फोकल लेंथ f भी पॉजिटिव हबो बट नेगेटिव कोन हबो -u टा ही तमरो नेगेटिव ठीक अछि ता माने तमरो केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता नेगेटिव हबो इमेज डिस्टेंस ता पॉजिटिव हबो आ फोकल लेंथ मध्ये पॉजिटिव हबो एति जिंस माइंड रे फिक्स करो ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हिम नेगेटिव हबो इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दीटा जगह तमर पॉजिटिव हबो ठीक अछि तो होउछ ना नै हम देखिए तो क्वेश्चन हला समस्त करो तो नेक्स्ट जीवा आंसर तो देखो गिवन कोन देछि ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते देछि 60 सेंटीमीटर को कहथिला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गोटे ही माइनस ये वाला माइनस 60 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन केते अछि हाफ अछि मैग्निफिकेशन हाफ अछि ठीक अछि तो देखो फर्स्ट केस हम कोन जानि छै मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u मैग्निफिकेशन m इक्वल टू केते हम जानि छै -v/u दिस इज द फार्मूला कॉमन फार्मूला हम को तीनटा फार्मूला रेटा यूज कर चलले तो देखो -v केते हम जानने तो v टा को v वेली की नै जो हला v को v नियो बट u केते हम जानि छै -60 ठीक अछि तो u जगह -60 पको बट ए मैग्निफिकेशन रो वैल्यू केते हाफ अछि मैग्निफिकेशन रो वैल्यू केते अछि हाफ तो -v डिवाइडेड बाय -60 इज इक्वल टू हाफ तो एटे देखो माइनस को माइनस तमरो कैंसिल हो जाउछि ठीक अछि माइनस को माइनस कैंसिल हो गेला तो रहिला केते केवल प्लस रहिला एटे v ये 60 अछि ए 60 टा राइट साइड को पळेओ ठीक अछि तो 60 टा राइट साइड को पळेले ये गेला 60 डिवाइडेड बाय 2 तो 60 डिवाइडेड बाय 2 हेले ये गेला केते 30 सेंटीमीटर तो v इज इक्वल टू
आउ थरे सर आप मुझे कॉल दो सर हां सर मल्टीप्लिकेशन m इक्वल टू केते माइनस b बाय u एडा हम एनचे फार्मूला तो माइनस जगह माइनस रहला आको हम किछ करियार नहीं v केते हम जानि नहीं v जेतु जानि ने हम एडा को v ही ठीक अछि देन हम u केते हम जानि छे u हम गिवन अछि -60 तो -60 पड़ला ठीक अछि तो माइनस को माइनस एटी कैंसिल हेला तो ये हे गेला केते v डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन हमर केते अछि हाफ अछि जेतु मैग्निफिकेशन हाफ दे देछि तो एड पके दियो हाफ ठीक अछि तो हमर केते हला v इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 2 तो v इक्वल टू जो तळे 60 अछि हां तो ऊपर गले न्यूमरेटर पळे आसीओ राइट साइड गले न्यूमरेटर को आसीला तो न्यूमरेटर को आसीलो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर तो हम एड कोन पाइ गले ना ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस पाइ गले 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट टा कोड फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट टा अछि केते 60 सेंटीमीटर दूर रे तो इमेज टा कोड फॉर्मेशन हेगला 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हेले देखो एटा वैल्यू तमरो कोन आछि प्लस आछि म कोन कहितली इमेज डिस्टेंस टा पॉजिटिव हबो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हला ना नहीं ऑटोमेटिक आसले इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ता माने वर्चुअल इमेज गोटे फॉर्मेशन होची एटा हम ऑलरेडी जानि छे कन्वेक्स मिरर सब बळे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करे तो जेहेतु कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन करे तो एटा हमर आंसर रि पॉजिटिव आसीला तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस गोटे वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हला देन हम कोन दरकार फोकल लेंथ दरकार फोकल लेंथ पे फार्मूला कोन सेम मिरर फार्मूला यूज करो ना 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v ठीक अछि दिस इज इक्वल टू 1/u केते 30 सॉरी 1/u केते -60 ठीक अछि u हला हमर -60 केवल हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता ही माइनस इमेज डिस्टेंस ता प्लस हबो तो दिस इज योर इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस केते ला 1 डिवाइडेड बाय 30 एटा हमर पॉजिटिव रे आछे तो एटा मते पॉजिटिव रहइबो देन आसो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 बाय -60 काहे कि हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ता ऑलरेडी -60 अछि तो ये हला -60 तो केते ला 1 बाय 30 -1 बाय 60 तो एटा कैलकुलेशन करो 1/f इज इक्वल टू 60 एलसीएम गला एट रहला केते 2 एट रहला 1 ठीक अछि तो 2 - 1 1 तो ये हला 1/60 दैट इंप्लाइज f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ठीक अछि हमर केते असला 60 सेंटीमीटर हेला f हमकु गोटे गिवन थिला कोन थिला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही गिवन थिला जोडा थिला -60 सेंटीमीटर आ कोन थिला मैग्निफिकेशन गिवन थिला हाफ तो हमें एथु कोन बाहर कर देले इमेज डिस्टेंस भी बाहर कर देले फोकल लेंथ भी बाहर कर देले बट हम क्वेश्चन में से कोन पचारछि ना ऑब्जेक्ट टा को हमें कोठे रखिले मैग्निफिकेशन 1/3 प्रोड्यूस हबो हमर क्वेश्चन एक्चुअली होछि ऑब्जेक्ट टा को कोठे रखिले मैग्निफिकेशन 1/3 प्रोड्यूस हबो तो सेटा पे कोन करिया नेक्स्ट स्टेप को जिबा देखो इन सेकंड केस हमर मैग्निफिकेशन केते सेकंड केस रे हमर मैग्निफिकेशन होची m इक्वल टू 1/3 ठीक अछि मैग्निफिकेशन हला हमर 1/3 पहले देखो जदी ऑब्जेक्ट रो पोजीशन चेंज हबो कोरेस्पोंडिंगली कोन हबो इमेज रो पोजीशन भी चेंज हे जिवो ऑब्जेक्ट जते आगु आगु जे इमेज तो पछो पछो जिवो ठीक अछि तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हेले इमेज डिस्टेंस चेंज हे बट कोन चेंज हबोनी ना फोकल लेंथ चेंज हबोनी फोकल लेंथ काहे चेंज हबोनी काहे ना गोटे मिरर रो फोकल लेंथ सब बेले फिक्स थाए मिरर रो फोकल लेंथ चेंज हबोनी बट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हेले पोजीशन ऑफ इमेज भी चेंज हे जिवो तो से हिसाब रे हम एठी देखो फार्मूला यूज करिया कोन ना m इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू -v/u तो 1/3 इज इक्वल टू -v/u हम जानने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हम जानने इमेज डिस्टेंस केते ना हम इमेज डिस्टेंस जानि छे ना हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जानि छे ना हम u जानि छे ना v जानि छे किछि भी जानि बट हम गिवन कोन अछि मैग्निफिकेशन गिवन अछि केते अछि 1/3 आ कोन गिवन अछि ना हम बाहर कोन करले फोकल लेंथ बाहर करले फोकल लेंथ केते बाहर करछे 60 बाहर छी फोकल लेंथ हमर केते बाहर छी 60 बाहर छी ठीक अछि सो एट देखो हमर ये कोन हला ना v इज इक्वल टू एट देखो u क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दवा ठीक अछि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले v इज इक्वल टू -u/3 हमर एडी केते आसला v इज इक्वल टू -u/3 हला ये होछि हमर गोटे इक्वेशन 1 आपको सपोज धरिनियो इक्वेशन 1
कौन ना v इक्वल टू -u/3 तो ये हमर आंसर आसला कि आसलानी तो कौन करिया ना हम आउ कौन जानिचे आमे जानिचे मिरर फार्मूला जानिचे मिरर फार्मूला केते ना 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f तो 1/u जगह रे u रहिला प्लस 1/v हां तो v जगह रे हमें केते बाहरला ना v जगह रे -u/3 अछि तो यूजिंग इक्वेशन 1 एठी हमें जब इक्वेशन 1 की यूज करिया ना 1/u प्लस v जगह केते पड़ला -u/3 तो v जगह रे पड़ला 1 डिवाइडेड बाय -u/3 ता माने 3 दा ऊपर पळयो रहिला केते -3/u इज इक्वल टू 1/f f रो वैल्यू हम ऑलरेडी बाहर करछे केते बाहर करछे ना 60 बाहर छी ठीक अछि तो ये हे गला केते 1/u - 3/u इज इक्वल टू 1/60 तो 1 - 3 केते गला -2 इक्वल टू 1/60 तो u इक्वल टू गला केते -120 सेंटीमीटर देखो एटा कोन u हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टा कोन आछी माइनस रे आछी काहे कि माइनस रे आछी काहे कि से सब बेले इमेज तो पछरे रहइबो सॉरी ये पोल टू सब बेले पछरे रहइबो जेहेतु ये पोल टू पछरे रहउची से कारण आर वैल्यू सब बेले नेगेटिव ठीक अछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव तो एट हमर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आसी गला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते आसीला 120 सेंटीमीटर तो जति हमें फर्स्ट केस रे हम कोन गिवन थिला ना ऑब्जेक्ट टा कोड थिला ना 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे थिला ऑब्जेक्ट टा कोड थिला 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे थिला 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे थिबा बेले इमेज टा हाफ हे जाउची ठीक अछि इमेज रो साइज कोन हे जाउची आधा हे जाउची ऑब्जेक्ट रो साइज जति थिला इमेज रो साइज आधा हे जाउची बट इमेज रो साइज को जदी हमें 1/3 करियार अछि इमेज रो साइज को जदी हमें 1/3 करियार अछि ताले ऑब्जेक्ट कोड रखियार अछि ना ऑब्जेक्ट को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखियार अछि त माने मिरर टू 1 सेंटीमीटर पछको मिरर टू 1 सेंटीमीटर पछको जतोला हम ऑब्जेक्ट रखिबा तो तेरो इमेज पे जो फॉर्मेशन हबो तार साइज केते हबो ना 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट हला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 1/3 टाइम्स हे ठीक अछि तो दिस इज ऑल अबाउट तो formulas related to reflection only then as a refraction तो refraction जिबा आगर कार कोन डाउट अछि ओके कार कोन डाउट अछि को गरे जार कोन डाउट अछि तमे अनम्यूट करी कहि पारो सर के कोई बिल बुझो देखो क्वेश्चन नंबर कोन थिला अगेन कहि दोछि क्वेश्चन थिला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अछि 60 सेंटीमीटर रे इमेज तो हमरो मैग्निफिकेशन केते प्रोड्यूस होछि हाफ प्रोड्यूस होछि तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते हेले हमरो मैग्निफिकेशन 1/3 हबो तो एडा पय हमु कोन दरकार ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ला -60 सेंटीमीटर मैग्निफिकेशन हाफ तो m इक्वल टू -v/u तो v हमें केते जानिने तो v रहिला बट u हमें जानिचे -60 तो माइनस माइनस हे गेला प्लस तो ये हे गेला 1/2 जोटा कि गिवन अछि ता माने हमर v केते बाहर पड़ले एठे इमेज डिस्टेंस हमर बाहर पड़ला 30 सेंटीमीटर तो इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अछि -60 सेंटीमीटर ए दीटा जिंस के यूज करि के हमें फोकल लेंथ बाहर करि परिया तो ए दीटा जिंस देखो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू u जगह केते सॉरी v जगह हमर केते पड़ला ना 30 सेंटीमीटर ये ला पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमर हला -60 सेंटीमीटर एकर कैलकुलेशन कर देले ये गेला 60 तो हमर केते हे गेला तो फोकल लेंथ हमर केते हे गेला ना 60 सेंटीमीटर हे गेला हमरो फोकल लेंथ ठीक अछि देन तो सेकंड केस ला मासी सेकंड केस के जतोला आछे हम कोन देखुचे ना हमरो गिवन अछि 1/3 मैग्निफिकेशन 1/3 हबा कोले ऑब्जेक्ट को कोड रखबा ये हला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्ट को कोड रखबा हम जानने कोड रखुचे तो फॉर एग्जांपल हम रखुचे u पोजीशन रे जदि हम ऑब्जेक्ट को u पोजीशन रे रखले ताले इमेज भी सही हिसाब रे चेंज हे जिवो कोड फॉर्मेशन हो ना v डिस्टेंस रे फॉर्मेशन हो ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस रे रखले इमेज फॉर्मेशन होची v डिस्टेंस रे तो हमें कौन करिवा v को इन टर्म्स ऑफ u रिप्रेजेंट करिवा v को इन टर्म्स ऑफ u रिप्रेजेंट करले ये अछि देखो मैग्निफिकेशन 1/3 ये गला -v/u
तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ u बाई 3 ये जो माइनस u को राइट लेफ्ट साइड को नहीं नहीं गले ये गला केते माइनस u बाई 3 ठीक अछि v हे गला माइनस u बाई 3 तो एटा को हम मिरर फार्मूला रे यूज करिया मिरर फार्मूला यूज करले हम जानि छे 1 बाय u रहिला प्लस 1 बाय v 1 बाय v जगह हमर केते पड़ला माइनस u बाई 3 पड़ला तो v जगह पड़ला माइनस u बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाय f तो 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय 60 ठीक अछि तो एडी केते हला 1 बाय u एडी 3 अछि तो ये ऊपर पळला ये गला केते -3 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू 1 बाय 60 तो 1 रो 3 गला 1 रो 3 गेले केते हला -2 तो -2 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय 60 दैट इंप्लाइज u इक्वल टू u टा को राइट साइड को नियो 60 टा को लेफ्ट साइड को नियो तो 60 टा लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई हे गला ये गला 120 सेंटीमीटर तो माइनस रे काहे आसला काहे ना ऑब्जेक्ट का सब बेले पोल टू लेफ्ट रे रहे ऑब्जेक्ट जेतो पोल टू लेफ्ट रे रहे तो ऑब्जेक्ट हमरो कोटे प्लेस हिची ना 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे पर प्लेस करा हला ऑब्जेक्ट जेतो हम 120 सेंटीमीटर डिस्टेंस रे रखिबा हमरो मैग्निफिकेशन केते पड़ी सब 1/3 दिस इज योर आंसर ठीक अछि ऑब्जेक्ट should be placed at a distance -120 सेंटीमीटर So next आसीबा रिफ्रैक्शन को तो रिफ्रैक्शन रे हम कोन कोन फार्मूला यूज करछे ना रिफ्रैक्शन रे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम देन कोन करछे स्नेल्स लॉ यूज करिया स्नेल्स लॉ रे कोन अछि ना μ21 इज इक्वल टू sin i डिवाइडेड बाय sin r is equal to velocity in medium 1 divided by velocity of medium 2 is equal to refractive index of second medium divided by refractive index of first medium এটা আমি অলরেডি জানিছে দেন আউ কোন জানিছে না refractive index of third medium with respect to second medium equal to refractive index of third medium with respect to air divided by refractive index of second medium with respect to air ठीक আছে এটা ফর্মুলা আমি ইউজ করিবা तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन रे कोन अछि 4 नंबर क्वेश्चन भल से पढ़ो ना क्वेश्चन रे कोन देछि ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 * 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज गोटे लाइट रो फ्रीक्वेंसी दे देछि 5 * 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज पास्ड थ्रू ए लिक्विड गोटे लिक्विड देकी पास करछि हला सेले जेतोले लाइट टा पास करछि से लाइट रो वेवलेंथ टा केते से लिक्विड भीतर लाइट रो वेवलेंथ होछि 450 * 10 टू द पावर -9 मीटर वेवलेंथ हला केते 450 * 10 टू द पावर -9 मीटर so calculate the refractive index of liquid this is a very simple question तो केमिति करिया देखो क्वेश्चन लिख लो तो गिवन कौन अछि देखो गिवन अछि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे केते अछि 5 * 10 टू द पावर -14 सॉरी 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज 5 * 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज हला हमर फ्रीक्वेंसी गिवन अछि वेवलेंथ केते गिवन अछि ना वेवलेंथ गिवन अछि 450 * 10 टू द पावर -9 ले एठी हमें मन रखिए जिंस कोन ना जेते बेले लाइट टा गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को ट्रैवल करे व्हेन ए लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम तारो फ्रीक्वेंसी चेंज हुए तारो वेवलेंथ चेंज हुए और वेलोसिटी चेंज हुए कौन चेंज हुए वेवलेंथ चेंज हुए और वेलोसिटी चेंज हुए बट कौन चेंज हुए नी ना फ्रीक्वेंसी केबे भी चेंज हुए नी फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट रे नेवर चेंजेस फ्रीक्वेंसी को हम केमिति रिप्रेजेंट करछे न्यू फ्रीक्वेंसी को हम केमिति रिप्रेजेंट करछे न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी ठीक अछि फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करछे न्यू रे लाइट करो एयर मीडियम रे अछि पानी को गला किंबा गोटे ग्लास सरफेस भीतर पसला जे कोन से गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम रे जब भी ट्रैवल करछि लाइट रो फ्रीक्वेंसी केबे ले चेंज हो कोन चेंज हो वेवलेंथ चेंज हो और वेलोसिटी चेंज हो फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी हमरो 5 * 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज रहला ठीक अछि फ्रीक्वेंसी हमरो 5 * 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज अछि बट वेवलेंथ केते अछि वेवलेंथ ता लिक्विड भीतर अछि 450 * 10 टू द पावर -9 मीटर हला हला हमें जानि छे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रे स्पीड ऑफ लाइट केते ना c = 3 * 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड हमें आउ कोन जानि छे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला जानि छे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फार्मूला कोन
ना mu इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। ठीक अच्छे, mu इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। ये जो v टा कौन, v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सॉरी इन द मीडियम, वेलोसिटी इन द मीडियम। ठीक अच्छे, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी कोठे ना मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी केते, मीडियम रे लाइट रो वेलोसिटी केते ना। ए जो हम केमिति बाहर करिया ना, हम जानिचे हम कोन गिवन अछि, लैम्बडा गिवन अछि आ फ्रीक्वेंसी गिवन अछि। लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी हला हम केते वेलोसिटी पळे आछे, लैम्बडा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो कैलकुलेट करो 3 * 10⁻⁸। ई जगह हमर केते पड़ला 3 * 10⁸। लैम्बडा जगह केते पड़ला 450 * 10⁻⁹। न्यू जगह केते पड़ला फ्रीक्वेंसी जगह 5 * 10⁻14। ठीक अछि, तो एडा को यदि हम कैलकुलेट करबा, देखो ये हला 8, ये हला 9 -9 ना, ये -9 ये 14, एटा गोटे शून्य अछि माने टोटल हे गला 50। हां, तो 15 - 9 केते होची 6 होची। 6 ऊपर गले केते होची, एडे 8 रो 2, तो ये हे गला 10⁻2। 8 रहला 3 डिवाइडेड बाय 45 * 5। ताको तुम कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कले तुमर आंसर पळे आसीबो 1.33। तो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते आसिला 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज गिवन एज 1.33। ठीक है, एटा हला तुम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन अछि, फ्रीक्वेंसी गिवन अछि, वेवलेंथ गिवन अछि। हमें जानिचे लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे केते ना 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे केते ना 3 * 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फार्मूला केते ना mu इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v। बट वेलोसिटी इक्वल टू केते ना फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी इक्वल टू केते फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो एटा हम नेक्स्ट केस रे कोन लिखले c डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू न्यू बा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक अछि, c माने केते 3 * 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा हमर केते अछि 450 * 10⁻⁹। फ्रीक्वेंसी केते अछि 5 * 10⁻14। कैलकुलेशन करो तमरो म्यू पळे आसला। म्यू केते आछी ना 1.33। ठीक अछि, म्यू तमरा आसला केते 1.33। ठीक अछि, बुझिला? हाँ ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। देखो कौन अच्छी ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास। ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देछि केते देछि 1.5। आउ कोन देछि वाटर रो देछि, वाटर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते देछि 1.3। आउ कोन देछि स्पीड ऑफ लाइट कोठ देछि वाटर रे देछि। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 * 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे देछि, पानी रे लाइट रो स्पीड दे देछि। कोन पचारछि ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते। ठीक अछि, सो देखो गिवन हिसाब कोन लिखबो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज इक्वल टू mu g इज इक्वल टू 1.5। ठीक अछि, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर केते mu w है, तो ये गेला 1.3। तामु पचारछि कोन वेलोसिटी ऑफ लाइट बा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पचारछि, देछि कोन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। एतिक दिन तामु गिवन अछि पचारछि। तो केमिति बाहर करिया देखो ना, एठी हमें जानिचे mu इक्वल टू c बाय v। तो mu g इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, इक्वेशन 1। then mu water is equal to c divided by velocity of light in water। तो velocity of light in water equal to 1/3। ठीक अछि, then c equal to केते 1.3। तो एठी इक्वेशन 2 रु हम कोन बाहर कर परिया ना c बाहर कर परिया। c is equal to केते 1.3 into vw बा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक अछि, ए c डाकू इक्वेशन 3 को कोन करिया इक्वेशन 1 रे यूज करिया। इक्वेशन 3 को जेतोला हम इक्वेशन 1 रे यूज करछे, c जगह केते पड़ियो 1.3 into vw। c जगह केते पड़ियो 1.3 into vw। तो 1.3 into velocity of light in water केते देछि, velocity of light in water देछि देखो 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सेटा पके दियो 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक अछि, तो 1.3 into 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय vg is equal to 1.5। तो vg को ऑफ साइड
VG को राइट साइड को नहीं जाओ, ये न्यूमरेटर को पळेला 1.5 तळु को आसला, ये कोन अब डिनोमिनेटर को पळे आसला। तो VG केते हला 1.3 into 2.25 into 10 to the power 8 divided by 1.5 आपको सॉल्व कर दियो। सॉल्व कर दिले तमरा आंसर आसीबो 1.95 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ता माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास रे लाइट रो वेलोसिटी केते 1.95। ता माने वाटर टू आउरी कम स्पीड रे जाउची ग्लास रे। ठीक अछि, लाइट सब हाईएस्ट स्पीड रे कोड जाउची ना एयर रे बा वैक्यूम रे जाउची, तापर कोड जाउची वाटर रे जाउची, तापर आउरी स्लो कोड जाउची ना ग्लास रे आउट के स्लो हो जाउची। से कारण हमर वैल्यू आसला 1.95 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। बट वाटर रे केते स्पीड रे जाउची 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक अछि, so this is all about your numericals। तो नेक्स्ट तुम न्यूमेरिकल रा केतरा मु पठे देबी तुमको पीडीएफ। ठीक अछि, सेतरे तुम न्यूमेरिकल करिवो सो दैट तुम अधिक प्रैक्टिस करि परियो हला। तो कार कोन बे डाउट अछि कहि पारो?